नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय गौरांगे भज गौरांग जय गौरांग नाम रे। जे जन गौरांग भजिया हे अमर प्राण रे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। हरिहर नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरधारी गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्य
नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ इच्छा गोसाई करो चरण बंदा यहाँ है के बिघ्नाश बिच पूरा ईशा गोसाई यार मुई तार दस तस्मार पद मुझे पंचगा कान तेरे चरण सेन भक्त शनिवा जन जन हई अबिला ईशा गोसाई जग गज कैलवास राधा कृष्ण नित्य लीला करीला प्रकाश आनंद बोलो हरि भज वृंदावन श्री गुरु वैष्णव पद मन श्री गुरु वैष्णव पाद बंद करी आसनम संकीर्तन कहन रोतन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय श्री प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव गुरु गौरांग गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जय विष्णुपाद परमहंस प्रभाज गचर अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी अभय चरण शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। इस्कॉन विविध फाउंडाचार्य श्रीमद एसी भक्त वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी महाराज की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस प्रभाज गचर अष्टोत्तर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद भक्ति सिद्धांत शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम सुशील नामद हरिदास ठाकुर जी जय। ओम सुशील गौर किशोर बाबा महाराज की जय। विनोद ठाकुर की जय। जगन्नाथ बाबा महाराज की जय। जय ओम श्री रूप गोस्वामी की जय। जय ओम श्री सनातन गोस्वामी की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय। रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। जय ओम श्री जीव गोस्वामी की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गुरु परंपरा की जय। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य बल नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बिंद श्री श्री राधा कृष्ण गोकुल श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम बरसाना धाम माया पुण्योदीप धाम पुरुषोत्तम से जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। अयोध्यापुरी धाम श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। विघ्न विनाशक लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। सुदर्शन चक्र की जय। भागवत महापुराण की जय। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। घोर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणगुणातान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं श्रीकृष्णं चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगणललिता श्री विशाखानितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य बल नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारणे। गुरु भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिवयुर्भूतिर्धुवानीतिर्मतिर्मम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद जी के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के द्वारा हमने कल अध्याय 31 अध्याय तक प्रकाश डाला हुआ था। अब इस सत्र में इसके आगे हम श्लोक पे प्रकाश डालेंगे। न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अर्जुन कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजन का वध करने में मुझे न तो कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि 2 प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। एक तो क्षत्रिय जो श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो बन जाने का निश्चय कर लिया जहाँ वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एक अवसर प्राप्त है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। इमे अवस्थिता युद्धे प्राणं सत्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुस्तथैव च पितामहाः मातुला श्वशुरा पुत्राः शाला सम्बन्धि अस्यता एतान् हन्तुमिच्छामि कथनो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं न मही कृते निहतदासराष्ट्रान्नः का प्रीति स जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ है, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए मेरे समक्ष तत्पर खड़े हैं,
तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता प्राप्त होगी। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः तस्मात् न आर्याः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स बान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसी आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आतताई 6 प्रकार के होते हैं। एक तो विष देने वाला, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसी आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वह स्वभाव से साधु था, अतः वह उनके साथ साधुत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं था। यदि अपि यते न पश्यन्ति लोभो पहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयम् अस्माभिः पापाद अस्मान्निवर्तितुं कुलक्षय कृत दोषं प्रपश्यर्भि जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने, अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हों। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने, जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करें। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृष्णं धर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नत करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्ध की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे श्री कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से ही विष्णुवंशी अवंचित संतानें उत्पन्न होती हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जीवन में शांति, सुख एवं आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती हैं।
अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं हैं, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसे संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है, स्त्रियां स्वतंत्रतापूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। शंकरो नरकायैव कुलग्नां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सकाम कर्म की विधि विधान के अनुसार कुल के पितरों को समय समय पर जल तथा पिंडदान दिया जाना चाहिए। यह दान विष्णु पूजा द्वारा किया जाता है, क्योंकि विष्णु को अर्पित भोजन के उच्छिष्ट भाग के खाने से सारे पाप कर्मों से उद्धार हो जाता है। कभी कभी पितरगण विविध प्रकार के पाप कर्मों से ग्रस्त हो सकते हैं और कभी कभी उनमें से कुछ को स्थूल शरीर प्राप्त न हो सकने के कारण उन्हें प्रेतों के रूप में सूक्ष्म शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः जब वंशजों द्वारा पितरों को बचा प्रसाद अर्पित किया जाता है तो उनका प्रेत योनि या अन्य प्रकार के दुखमय जीवन से उद्धार होता है। पितरों को इस तरह सहायता पहुंचाना कुल परंपरा और जो लोग भक्ति का जीवन यापन नहीं करते उन्हें ये अनुष्ठान करने होते हैं। जो पुरुष अन्य समस्त कर्तव्यों को त्याग कर मुक्ति के दाता मुकुंद के चरणों की शरण ग्रहण करता है और इस पथ पर गंभीरता पूर्वक चलता है, वह देवताओं, मुनियों, सामान्य जीवों, स्वजनों, मनुष्यों या पितरों के प्रति अपने कर्तव्य या ऋण से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान की सेवा करने से ऐसे दायित्व अपने आप पूरा हो जाता है। दोषैरेतैः कुलग्नां वर्णशंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसीलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। मतलब समाज के उत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य श्री विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुषुम्। हे प्रजापालक श्री कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन अपने तर्कों को अपने निजी अनुभव पर न आधारित करके आचार्यों से जो सुन रखा था उस पर आधारित करता था। वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। जिस व्यक्ति से पहले से ज्ञान प्राप्त कर रखा है उस व्यक्ति की सहायता के बिना कोई भी वास्तविक ज्ञान तक नहीं पहुंच सकता। वर्णाश्रम धर्म की एक पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का अवश्य उपयोग करना चाहिए। अहो बद महत्पापम कर्तुम व्यवसितावजम यद्राज्य सुख लोभे न हंतुम स्वजन मुद्दताः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं।
यदि मम प्रतीकाहंकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धास्य राष्ट्रारणे हनु अस्तन्मे क्षेमतरं भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे था रणभूमि में प्रतिशोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए शेषकर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः शंखे रथ उपस्थे उपाविशत विसृज्य सशरं चाप शोक सविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्धभूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष था बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हुआ कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु था कोमल हृदय व्यक्ति जो श्री भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय।